सस्ते ससुराल में मिलती है सच्ची खुशी। एक प्रेरक कहानी। एक साधारण शुरुआत। रश्मि का जीवन बहुत साधारण था। वह एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी माता सुमित्रा देवी एक गृहिणी थीं और पिता किशनलाल जी एक छोटे से दुकान के मालिक थे। उनके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन परिवार में प्यार और सामंजस्य था। रश्मि पढ़ाई में अच्छी थी और उसे हमेशा अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रश्मि के जीवन में एक दिन अचानक बदलाव आया। उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम अरुण था। अरुण एक बड़ा और आधुनिक शहर में काम करता था, लेकिन वह खुद को बहुत साधारण और जमीनी इंसान मानता था। उसकी मानसिकता और सोच ने रश्मि को आकर्षित किया। बहुत जल्द ही दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और उनके परिवारों ने भी उनकी शादी की मंजूरी दे दी। अरुण ने रश्मि से कहा था, मैं तुम्हारे परिवार से बहुत प्रभावित हूँ। तुम्हारे ससुराल में जो प्रेम और सामंजस्य है वही असली संपत्ति है। रश्मि को यह शब्द बहुत पसंद आए थे, क्योंकि यह उसके जीवन के मूल्यों को दर्शाता था। ससुराल में नए अनुभव। शादी के बाद रश्मि अरुण के साथ शहर चली आई। अरुण का घर बहुत बड़ा था, लेकिन वह बहुत शाही और महंगा महसूस नहीं होता था। रश्मि ने देखा कि उनका घर किसी बड़े महल जैसा नहीं था, बल्कि एक साधारण और शांतिपूर्ण वातावरण में था। उसकी सास मीरा देवी बहुत सरल और सजीव महिला थीं। वह कभी भी रश्मि को किसी तरह के भेदभाव का एहसास नहीं कराती थीं। पहले कुछ दिन रश्मि को यह सब नया और थोड़ा अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वह इस परिवेश में ढलने लगी। मीरा देवी ने उसे बहुत सिखाया, गृहस्थी की छोटी छोटी बातें, कैसे घर का काम करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे एक महिला को संतुलन बनाए रखना चाहिए बिना किसी भौतिकता के। मीरा देवी का मानना था कि जीवन में खुश रहने के लिए बस दिल की शांति और परिवार के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। रश्मि, सच्ची खुशी पैसों में नहीं है, यह तो दिल में है। और जब तुम्हारे रिश्ते मजबूत होते हैं तब तुम हर दिन खुशी महसूस करते हो। मीरा देवी अक्सर यही कहती थीं। सच्ची खुशी का आभास। रश्मि ने देखा कि अरुण और उसकी माँ दोनों ही बहुत सादगी से जीवन जीते थे। उनका मानना था कि ज्यादा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि सबसे बड़ी बात यह थी कि एक दूसरे के साथ समय बिताना और रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। रश्मि ने महसूस किया कि वह जिस ससुराल में आई थी वह एक आदर्श ससुराल था, जहां हर किसी को अपने स्वाभाविक रूप में रहने की स्वतंत्रता थी। एक दिन रश्मि और अरुण का मन हुआ कि वे अपने परिवार के साथ एक सामान्य सी सैर पर जाएं, बिना किसी महंगे रेस्टोरेंट या होटल में जाएं। मीरा देवी और किशनलाल जी भी उनके साथ थे। यह एक साधारण सी आउटिंग थी। वे एक पार्क में गए, वहां पिकनिक की और बहुत सारी बातचीत की। रश्मि ने महसूस किया कि इस समय में किसी भौतिक वस्तु की कोई अहमियत नहीं थी, बल्कि जो समय वे एक दूसरे के साथ बिता रहे थे वही असली खुशी थी। बदलाव की ओर। एक दिन रश्मि की मुलाकात एक महिला से हुई जो एक बहुत बड़े व्यापारी की पत्नी थी। उस महिला ने रश्मि से कहा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारा परिवार बहुत सादा है, तुम साधारण तरीके से जीवन जी रही हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास यह सब सुख कहाँ से आ रहा है? तुम्हारे ससुराल में तो कोई लग्जरी या ऐशो आराम नहीं है। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहने के लिए महंगे सामान की जरूरत नहीं होती। सच्ची खुशी तो रिश्तों में होती है। मेरे ससुराल में बहुत प्यार और सम्मान है, और यही खुशी की असली वजह है। उस महिला को यह बात बहुत प्रभावित हुई।
उसने रश्मि से कहा, शायद तुम सही हो। मैंने हमेशा बहुत पैसा कमाया और दिखावे की चीजों को अपने जीवन में शामिल किया, लेकिन कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। सच्ची खुशी की प्राप्ति रश्मि ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक सशक्त उदाहरण बन चुकी थी। उसका जीवन, उसकी शादी और उसका ससुराल एक प्रेरणा बन गया था। वह जानती थी कि सच्ची खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं मिल सकती। यह तो उस प्रेम, विश्वास और रिश्तों की मजबूती से आती है जो एक परिवार के भीतर होता है। रश्मि और अरुण ने मिलकर एक योजना बनाई। वे दोनों मिलकर अपने समाज में भी यह संदेश फैलाना चाहते थे कि असली खुशी पैसों या भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि अच्छे रिश्तों और परिवार की सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली में है। उन्होंने छोटे बच्चों के लिए एक वर्कशॉप शुरू की, जहां वे बच्चों को सिखाते थे कि जीवन में सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है और यह कैसे हमें अपने परिवार से मिलती है। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी किसी महंगे ससुराल, ऐशो आराम या भौतिक संपत्ति से नहीं आती, बल्कि यह उस सादगी और प्रेम में छिपी होती है जो हम अपने रिश्तों में निभाते हैं। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।